हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में सीटी एग्जाम के लिए हम 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बार बार पूछे भी गए हैं और आगे आने वाली विविध परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और साथियों, आपको ये जरूर बताना है क्लास के एंड में कि सर जी हमारे इन 25 क्वेश्चनों में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए मित्रों कि आपका जो सीटी का एग्जाम होने जा रहा है उसमें किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से अगर आपके प्रश्न आते हैं तो आपका लेवल उसमें ये रहेगा, आपकी रैंक उसमें ये रहेगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कितनी और तैयारी करनी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अपन मॉडल पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। सीईटी एग्जाम के लिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि मित्रों आपका जो सीईटी का पेपर होगा उसमें हूबहू ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसा ही पेपर आपका छपेगा। पूरे पेपर के लेवल के आधार पर मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्टेड किया है। अगर आपको सीटी का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको स्क्रीन के सामने ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे क्या करना दोस्तों, मैसेज करिए, सीटी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है अपने 9057001547। दोस्तों चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे लाडलो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन अपना कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न दोस्तों, मजेदार प्रश्न आपका और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो फटाफट से सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल या महाराणा अमर सिंह है। तो दोस्तों अकबर ने जिस टाइम आपके वहां पे चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो वहां का शासक कौन था, तो वहां का शासक था आपका दोस्तों महाराणा उदय सिंह। आपको पता है लाडलों कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया बहुत बार, और वहां का उस टाइम जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले वहां पे शासक अपना उदय सिंह था। तो बी ऑप्शन को क्या कर देंगे लाडलों, एकदम लो कर देंगे। और बहुत बार आपका एक एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि ये आक्रमण हुआ कब था, इसकी डेट पूछ जाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन का। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका। वाह भाई क्या शानदार लाजवाब बात, क्या बात है गुरुजी। हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध। दोस्तों जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था, तो दिवेर के युद्ध को जेम्स टोड ने अपने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था। सही आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करे हैं उन सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वो ऑप्शन है रणथंभौर है, सरिस्का है, केवलादेव है या मुकुंदा हिल्स है। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न आपसे पूछा गया लाडलों कि राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा लाडलों, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। यह ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाडलों, अगला प्रश्न आपका कि कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन सी फसल है जो आपके तेल व रेशा दोनों के लिए उपयोगी है। बताओ भाई, अरंडी है, जूट है, मेस्ट है या अलसी है। प्यारे साथियों अलसी है अपने, ये क्या है दोस्तों, रबी है क्या, तिलहन फसल है क्या, बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों कि कौन सी फसल है जो आपकी तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। तो ये हो जाएगी लाडलों आपके अलसी की फसल। कौन सी मित्रों, अलसी की फसल जो आपकी तेल व रेशा दोनों के लिए उपयोगी है। डी ऑप्शन को कर देंगे यहाँ पे लोग। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे तमाम उन विद्यार्थियों तक जो सीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर ये विद्यार्थियों प्रश्न आपका कि गोडाउन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन रणथंभौर में, केवलादेव में, राष्ट्रीय अमरूद उद्यान में या सनगढ़ में। फटाफट से कमेंट कीजिए लाडलों की गोडाउन ये आपका कहाँ पे पाया जाता है। तो गोडाउन कहाँ पे मिलता है भाई, आपका गोडाउन मिलता है आपके राष्ट्रीय अमरूद उद्यान में, ठीक है ना। राष्ट्रीय अमरूद उद्यान में आपका गोडाउन पाया जाता है। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे इसके साथ ही लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, बात करूँ अगले प्रश्न की तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया। ऑप्शन है, प्रश्न आपका ये नहीं है कब किया गया, ये तो आपको बताना है नीचे कमेंट करिए। प्रश्न है कि कहाँ किया गया, किसने किया, गठन किसने किया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, किसने किया, साधु सीताराम दास ने, मुन्ना पटेल ने, यहाँ पे मुन्ना है भैया, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने। ये अपने किसान आंदोलनों से प्रश्न आया आपका। और ऊपरमाल पंच बोर्ड दो आपके बोर्ड है दोस्तों, उन दोनों में से आपके प्रश्न आता है लगभग, और खासकर इसके बारे में आता है प्रश्न के ऊपर माल जो आपका पंच बोर्ड है इसका गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था आपके किसके द्वारा, तो इसका गठन हुआ आपके विजय सिंह पति के द्वारा। तो डी ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी साथी यहाँ पे लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका। मानसिंह ने, जाला बिद्दा ने, भामाशाह ने या शक्ति सिंह ने। फिर ये अभ्यर्थियों कमेंट कीजिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों सादरी की जाला बिद्दा ने आपके महाराणा प्रताप के राजकीय चिन्हों को क्या किया, धारण किया और फिर उनकी रक्षा की थी।
झालाविदा को लो कर दो। हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे बहुत, तो इनके जो सेनापति थे, सेनानायक थे, उन्होंने बोला कि महाराणा प्रताप जी आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप इस युद्ध में नहीं रहोगे तो ये युद्ध तो वैसे ही आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर मेवाड़ की यहाँ पे रक्षा कौन करेगा अपने उदयपुरवासियों की, यहाँ पे इन बच्चों की मान सिंह की रक्षा कौन करेगा। फिर तब क्या करता है महाराणा प्रताप, करता है कि मेरे बिना इस युद्ध का क्या होगा। तब यहाँ पे झालाविदा आता है और ये कहता है कि आप मुझे अपना राज चिन्ह दीजिए, आपके राज चिन्ह को मैं धारण करके यहाँ पे युद्ध लड़ूंगा। तो फिर क्या करता है दोस्तों, झालाविदा ये महाराणा प्रताप का क्या करता है, राज चिन्ह धारण करता है। जब मानसिंह के सेनानायक वहाँ पे जो मानसिंह के जो सैनिक थे यहाँ पे अकबर की तरफ से युद्ध करने आते हैं, तो उन सैनिकों ने झालाविदा को एकदम क्या कर दिया दोस्तों, क्षतिग्रस्त कर दिया और पूर्णतः उनको आहत कर दिया, घायल कर दिया। जब दोस्तों महाराणा प्रताप इधर से गुजर रहे थे तब वहाँ पे क्या कर लिया, अकबर की सेना के दो दोस्तों सेनापति थे, उन्होंने इनको क्या कर लिया, महाराणा प्रताप को देख लिया और महाराणा प्रताप का पीछा किया। अब आगे जाके एक नाला होता है दोस्तों, उस टाइम महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था अपने, उसके क्या थी दोस्तों, जो अपना मानसिंह का हाथी था उसके साइड में छुरी लगी थी, एक तलवार लगी थी, उससे अपने महाराणा प्रताप के हाथी के पैर पे चोट लग जाती है। महाराणा प्रताप अपने हाथी से कहते हैं कि मुझे तेरे पे विश्वास है कि तू इस नाले को पार कर देगा। तो बहुत बड़ा नाला था, उसकी चौड़ाई भी काफ़ी लंबी थी दोस्तों। उस नाले को पार करते ही महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वहाँ पे घायल होकर गिर जाता है। जब महाराणा प्रताप उस पर शोक मनाते हैं, रोते हैं, तब यहाँ से मानसिंह के जो साथी थे दो जाते हैं वहाँ पे और महाराणा प्रताप पर पीछे से वार करते हैं। लेकिन शक्ति सिंह उस टाइम क्या करते दोस्तों, शक्ति सिंह के अंदर अपने भ्रातृत्व की भावना पैदा हो जाती है, उसके मन में भाई के प्रति, अपने माता पिता और अपने वंश और अपने राज्य के प्रति क्या जाग जाता है, उसके मन में प्रेम जाग जाता है। जब जैसे ही वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अकबर के जो सेनापति थे महाराणा प्रताप पर वार करते हैं, उसी टाइम यहाँ पे शक्ति सिंह आ जाता है और वो अपनी तलवार की ढाल से उनके दोनों के वार को विफल करता है और वहीं पे महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह मिलकर दोस्तों उन दोनों की क्या कर देते हैं, मुगलों की हत्या कर दिया है। ठीक है, ये थी अपनी इस मैटर की पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई है। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल आपका कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका, मक्का का, मूंगफली का, सरसों का या कपास का। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे 0 लेवल से तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, आपको सिर्फ यहाँ पे रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो ये आपके सरसों का, किसका करता है दोस्तों, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करता है आपका। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे, सभी विद्यार्थी लोग कर देंगे। अरे रसगुल्लो एक बार क्लास को शेयर कर दो। अरे भाई इतनी धीरे धीरे कहीं चलो रे, नीचे कमेंट कर दिया को, सीसीटीवी मत बनो आप। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर में। दोस्तों किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, तो बाड़मेर जिले में आपकी बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों बकरियों को क्या कहा जाता है मित्रों, बकरियों को आपको क्या कहा जाता है, बकरियों को कहा जाता है गरीब की गाय। क्या कहते हैं दोस्तों, बकरियों को मित्रों आपके गरीब की गाय कहा जाता है। ठीक है, मित्र है बकरी अपने गाय की। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में या जयपुर में। बताओ लाडलों कि राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहाँ पे मिलते हैं। तो गार्नेट के भंडार मिलते हैं दोस्तों आपके राजस्थान में टोंक में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, गार्नेट के भंडार आपके टोंक में मिलते हैं। अगर अन्य मैं आपसे बात करूँ कि इसके भंडार और कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसके और भंडार आपको मिल जाएंगे भीलवाड़ा, केकड़ी। लेकिन सीधा प्रश्न है कि राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, टोंक में लो करना है। टोंक ऑप्शन में ना हो, भीलवाड़ा, केकड़ी मिले तो इन दोनों में से लो करना। ये तीनों क्या आपके राजस्थान में गार्नेट के भंडार के उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए भाई, कौन से कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका। बहुत बार दोस्तों आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। ये जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है ना, ये जो मैं आपके लिए सिलेक्ट किया ये क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा जाता है इसे कि कौन से कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का है, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम का है, या नरेगा योजना का आपके, या मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम दोनों का है आपके। तो बताइए कि कौन से कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है। बिल्कुल भाई, क्या बात है, सभी बच्चों का यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ गया है और बच्चों ने यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक किया है। गुरुजी, अकाल रात से अपना संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम का और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम का। बिल्कुल विद्यार्थियों आपका डी ऑप्शन को क्या कर देंगे, अपने सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, अकबर ने सर्वोच्च मनसब ये किस राजपूत शासक को दिया था। ऑप्शन है राजा भारमल को, मोटा राजा उदय सिंह को, या राजा मान सिंह को, या राजा भगवत दास को। बताइए प्रिय विद्यार्थियों कि अकबर ने सर्वोच्च जो मनसब है ये आपका किस शासक को दिया, तो ये दिया था आपके राजा मान सिंह को। ठीक है ना, सी को लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार है ये किस दिशा में हो रहा है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण। एक बात पहले ही खोला हूँ, फिर ये बैठे हुए ये प्रश्न आपके क्या है सीटी में के बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल ये अपना राजस्थान है, मरुस्थल में राजस्थान मिलता है अपना पाया जाता है, तो विस्तार से संबंधित प्रश्न तो आपका जायज बात है, ये पूछा जाएगा। तो राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार ये किस दिशा में हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? कौन सा एमएसएमई तकनीकी पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके दौसा जिले में स्थापित किया जाएगा। कौन से जिले में? तो लड़ लो, दौसा जिले में आपके एमएसएमई पार्क स्थापित किया जाएगा। बात करूँ अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग छिंतर, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये छिंतर हो जाएगा, जो नवीन संख्या 48 वाराणसी से रूपगंज गुजरात सीमा भाई कोटा तोड़कर उदयपुर डीडवाड़ा को जोड़ता है। भाई इतनी डिटेल में मत जाइएगा आप, ठीक है, सीधा इतना याद रखना आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग छिंतर जुड़ता है, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? वाह भाई क्या बात है, आज तो गुरुजी आपने मेरे मन की बात कर दी। मैं इस प्रश्न का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वाह भाई क्या बात है भाई, इंतजार तो करोगे क्योंकि प्रश्न ये आपका इतना मजेदार है। शेर शाह सूरी राव मालदेव मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है मित्रों? तो हसमत वाला राजा कहा गया आपके किस शासक को? ये कहा गया आपके राव मालदेव को। किसको कहा गया है? राव मालदेव को आपके हसमत वाला राजा कहा गया है। बी ऑप्शन को क्या कर देंगे यहाँ पे? लो करते हैं, बी आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या पंचभद्रा में? दोस्तों फटाफट से बताइए कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा लाडलो? ये आपका पहुंच जाएगा पंचभद्रा में। और पंचभद्रा है कहाँ पे आपका वर्तमान में? तो ये आपका बालोतरा में है। कहाँ पे पंचभद्रा दोस्तों? बालोतरा में है। सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या के अनुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राजस्थान का उस जिले का नाम पूछा आपसे कि जहाँ पे शहरी जनसंख्या लिंग अनुपात है वो आपका सर्वाधिक रहा है। उदयपुर है, अजमेर है, बांसवाड़ा या टोंक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या लिंग अनुपात वाला राजस्थान का जिला जो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका टोंक जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलो? टोंक जिला हो जाएगा आपका। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी लिंग अनुपात टोंक जिले में है। अगर लिंग अनुपात है कितना दोस्तों? अगर मैं आपसे बात करूँ तो 985 आपका टोंक का लिंग अनुपात है। कितना है मित्रों? टोंक का लिंग अनुपात आपके 985 है। इसके बाद 2 नंबर पे आता है स्थान आपके प्रतापगढ़ जिले का। प्रतापगढ़ का कितना लिंगानुपात है? 963 हो जाएगा प्रतापगढ़ का। कौन सा? शहरी जनसंख्या लिंगानुपात, ठीक है ना, प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ के बाद में आपका आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कितना है? बांसवाड़ा का 964 है, ठीक है। याद रह जाएगा क्या? बोलो याद रह जाएगा क्या? टोंक का है आपका 985, प्रतापगढ़ का आपका 963, बांसवाड़ा का आपका 964, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगर आपको याद ना रहे तो इसको पढ़ लेना। अगला प्रश्न, ऑपरेशन खेचड़ा प्रारंभ किया गया 1987 में, 1992 में, 1988 में या 1991 में? मित्रों ऑपरेशन खेचड़ा कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपकी प्रारंभ किया गया 1991 में। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे। और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था दोस्तों? ऑपरेशन खेचड़ा का उद्देश्य था राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकना। इसके लिए ये ऑपरेशन खेचड़ा आपका चलाया गया था। अगला प्रश्न जो आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध है ये कब लड़ा गया? ये प्रश्न आपके अक्सर आता है कि मतीरे की जो राड़ है ये आपकी कब हुई? तो 1640 में, 44 में, 48 या 50 में? तो मतीरे की राड़ दोस्तों 1644 में होती है, ठीक है ना। 1644 में नागौर के अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य होती है, ठीक है। जिसमें कर्ण सिंह क्या होता है दोस्तों? विजय होती है। बीकानेर वाला अपना शासक विजय हो जाता है। नागौर और बीकानेर के मध्य ये राड़ हुई कब? 1644 में हुई। मतीरे की राड़ हुई क्यों? देखिए इसकी कहानी है इसके पीछे की कि 2 थे अपने किसान, ठीक है। बीच में थी इन किसानों के बीच में यहाँ पे क्या थी? सीमा थी, इधर वाला किसान और उधर वाला किसान। अब इस किसान ने यहाँ पे लगाई ये मतीरे की बेल। अब ये मतीरे की बेल यहाँ पे लंबी बत्ती जैसे वर्षा हुई इस दूसरे भाई के खेत में चली गई। अब इस मतीरे की जो बेल थी इसका मतीरा लगा इस दूसरे भाई के खेत में यहाँ पे। अब ये इसके खेत में ये बेल उगाई गई तो ये भाई बोलता है कि भाई ये बेल मेरी है, ये मतीरिया मेरा है, और ये बोलता है मेरा है। अब दोनों अपने राजा से जाके शिकायत करते हैं कि वो उस शासक का
वो किसान है वो ये बोला है मेरा है। अब की बोली कि राजा जी अब ये आपके आन बान और शान की बात है कि देखिए कि इतना शिरोमणि बड़ा राजा है जिसके यहाँ पे मदिरा की चुराई की जाती है यहाँ पे, वास्तव में बड़ी शर्म की बात है। तब अपने क्या करते हैं राजा अपनी क्या है दोस्तों इज्जत बचाने के लिए अपने जोश में आके ये युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, जो आपका 1644 में लड़ा गया, ठीक है। अब बताइए नीचे कमेंट कीजिए कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।